हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आपको पता होगा वीकली करंट अफेयर्स का इंतजार कर रहे होंगे कि पूरा वीक का करंट अफेयर्स आपको एक जगह पे मिल जाए। तो आज मेरा वीक आ चुका है, दैट इज 12th मई से लेकर 19th मई तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो सिंगल लेक्चर में कवर होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर लाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है। ओके, बट एक डाउट सबका रहता है कि सर आपकी कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट है? तो बिल्कुल मेरी करंट अफेयर्स की बुकलेट आप यहाँ देख सकते हैं, दैट इज लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट। ओके, आप इस बुकलेट को यहाँ पर देख सकते हैं। ये बुकलेट हमने बनाई हुई जहाँ पर देख सकते हैं आप जून 2023 से लेकर मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर एक जगह पर अवेलेबल है। ओके, तो अगर आप ये लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हो और आपको एक जगह करंट अफेयर्स पढ़नी है, पुरानी प्लस नई, ओके, और आप एग्जाम देने वाले हैं अगले कुछ मंथ्स में, तो ये बुकलेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये बुकलेट आप कैसे ले सकते हैं? याद रखिएगा, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करिए, आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। इस बुकलेट के साथ मैं आपको कुछ अदर एडवांटेजेस दूंगा, ये याद रखिएगा। जैसे क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, ये लेक्चर में भी आपके सामने लेकर आऊँ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। वीकली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज, डेली करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स, सारी करंट अफेयर्स पुरानी प्लस आने वाली फ्यूचर की भी करंट अफेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इस बुकलेट के साथ। इसका थोड़ा सा चार्ज है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए और इस बुकलेट के साथ अदर बेनिफिट्स लीजिए। इस बुकलेट और अदर बेनिफिट्स के बाद आपको लाइफ में कभी भी करंट अफेयर्स के लिए किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हर चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। याद रखिए, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इतना अच्छा ऑफर नहीं हो सकता, अभी कुछ स्टूडेंट्स के हमने ऑफर ओपन किया हुआ है, तुरंत आप व्हाट्सएप करो और ये ऑफर ग्रैब करो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बुकलेट है और आपको समय नहीं लगाना है और तुरंत मुझे व्हाट्सएप करना है और ये ऑफर को आपको ग्रैब करना है। याद रखिएगा, इतने सारे बेनिफिट्स एक पर्टिकुलर जगह पे आपको मिल जाएंगे। ओके, और पुरानी भी रहेंगी, इवन आगे की भी, फ्यूचर की भी करंट आपको अपडेट होती रहेगी। मैं आपको एक ड्राइव का लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां पर हर चीजें आपको अवेलेबल होगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हो, किसी भी कोने में हो इंडिया में, तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर बुकलेट मिल जाएगी। उसका लिंक डाउनलोड करो, कहीं से भी जाकर प्रिंट आउट करो, पढ़ाई चालू कर दो। ओके, और प्लस फ्यूचर की भी करंट मैं आपको इस तरह प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला क्वेश्चन है 15 मई को प्राइम मिनिस्टर का नाम है रॉबर्ट फिको, जिनको भी रिसेंटली इनको असैसिनेट करने के लिए इन पर हमला हुआ। याद रखिए, शूटिंग इंसिडेंट हुआ कहां पर? दैट इज हैंडलोवा में। ओके, तो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये हॉस्पिटलाइज भी हो गए, अभी सीरियस कंडीशन में भी हैं, तो ये कौन सी कंट्री की पीएम है जिन पर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है? देख सकते हैं उनकी इमेज है, यूरोप के पीएम है, यूरोप कॉन्टिनेंट के पीएम है। कंट्री कौन सी है? उसका नाम है स्लोवाकिया। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्लोवाकिया कंट्री के प्रेसिडेंट है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर है, जिन पर याद रखिएगा इन पर असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। ऑफ कोर्स अभी ये सीरियस कंडीशन में है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे स्लोवाकिया, जो कि यूरोप में एक इंपॉर्टेंट कंट्री, उसकी कैपिटल क्या है स्लोवाकिया की, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच डायरेक्टर फिल्म मंथन, फिल्म का नाम है मंथन, ओके, सेट टू बी स्क्रीन्ड एट केन्स फिल्म फेस्टिवल 18 मई 2024 को। याद रखिए, केन्स फिल्म फेस्टिवल आपको पता है फ्रांस में हो रहा है ना, वहां पर मंथन जो है वो स्क्रीन होने वाली है। ये मंथन मूवी में आपको बता दूं, जो इंडिया में मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट थी, आपको पता हो वर्गीस कुरियन के लिए मिल्क रेवोल्यूशन होता है यहाँ पर इंडिया में, उसी पर ये मूवी बनाई गई है मंथन। और इसकी डायरेक्टर कौन है? क्वेश्चन ये मैंने पूछा, इसका नाम है श्याम बेंगाल। याद रखिए, श्याम बेंगाल। तो श्याम बेंगाल जो है वो याद रखिएगा इसके डायरेक्टर हैं और ये मूवी अभी न्यूज में भी चल रही है। तो आपसे पूछी जा सकती है कौन सी मूवी, मैंने बताया इंस्पायर्ड बाय मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ वर्गीस कुरियन, ये मूवी बनाई गई है। ओके, और ये स्क्रीन होने वाली है केन्स फिल्म फेस्टिवल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूएई ने रिसेंटली लॉन्च किया एक नया वीजा प्रोग्राम, ठीक है, लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी टू इंडिविजुअल्स, करीबन 10 साल का आपको ये वीजा प्रोग्राम मिलेगा, हु सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आपने अच्छा काम किया हुआ है तो आपको 10 साल के लिए वीजा प्रोवाइड कर रही है यूएई। ओके, तो मैंने पूछा उसका नाम क्या है, उस वीजा का यूएई ने नाम क्या रखा है? 4 ऑप्शन है, डायरेक्टली करेक्ट बताएंगे, इसमें आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर याद हो जाए। करेक्ट आंसर है ब्लू रेसिडेंसी वीजा। तो बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड के अलग अलग लोग जो एनवायरमेंट पे वर्क कर रहे हैं वो यूएई का ये ब्लू रेसिडेंसी वीजा जो 10 ईयर्स का है, याद रखिएगा, जिससे ग्लोबल लीडर्स जो एनवायरमेंट पे वर्क कर रहे हैं वो अट्रैक्ट होंगे यूएई का, याद रखिएगा, इस वीजा को लेने के लिए। ओके, तो ये भी न्यूज में चल रही है। कमेंट बॉक्स में यूएई की कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ यूएई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज की अगर मैं बात करूं, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे, वो याद रखिएगा हर साल के 3rd फ्राइडे, मई का जो मंथ होता है उसमें जो 3rd फ्राइडे होता है उस दिन सेलिब्रेट किया था। इस बार जो डे था वो 17th ऑफ मई को सेलिब्रेट किया गया। ओके,
अभी मैंने पूछा इस बार की थीम क्या थी, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल एंडेंजर स्पीशीज डे 2024। बहुत सिंपल सी थीम है, देखिए इतनी सारी थीम से आप मेंशन है, मैं आपको सीधे सही थीम बता रहा हूं, याद कर लेना, दैट इज सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज। सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज जो थी इस बार की थीम थी, 17 मई को ये डे सेलिब्रेट किया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th, अभी प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कौन इलेक्ट हुए हैं? प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मैं इमेज दिखा देता हूं, इमेज देख के आप पहचान जाओगे कौन है। यस द करेक्ट आंसर कपिल सिब्बल, याद रखिएगा कपिल सिब्बल इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ओके और ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम जीते हैं, ये बहुत बार जीत चुके हैं, आप देख सकते हैं मैंने मेंशन भी किया है, 4th टाइम कपिल सिब्बल जो है प्रेसिडेंट बने हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। ओके चलिए नेक्स्ट, अनिमेश कुजूर, आप यहां पर उसकी इमेज देख सकते हैं अनिमेश कुजूर की। ओके अभी रिसेंटली ये न्यूज में है, ठीक है, मैंने पूछा न्यूज में है मई 2024 में, इनकी रिमार्केबल अचीवमेंट की वजह से मैंने पूछा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, अचीवमेंट भी बताऊंगा कौन सी अचीवमेंट है, ठीक है, पहले किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये है स्प्रिंटर, याद रखिएगा क्या है ये स्प्रिंटर, तो सी इज द करेक्ट आंसर स्प्रिंटर। अभी रिसेंटली आपको याद रखना है 200 मीटर स्प्रिंट इवेंट जो हुआ था फेडरेशन कप जो उड़ीसा में हुआ है भुवनेश्वर में, वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, याद रखिए गोल्ड मेडल जीता, 20 साल के ये हैं और ये स्प्रिंटर है, तो ये अभी न्यूज में है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने साइन की है डील विद एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बिकम ऑफिशियल किट स्पॉन्सर, तो इसकी ऑफिशियल किट स्पॉन्सर की, याद एक ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बन गई कौन सी कंपनी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज प्यूमा इंडिया। मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूं, आपको सारे आंसर्स क्या हो जाएं, याद हो जाएं। ओके नेक्स्ट, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, इंपॉर्टेंट है ये डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार की थीम क्या थी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सेलिब्रेट किया था 17 मई को और इसकी थीम मैं आपको बता देता हूं, थीम थी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इनोवेशन, याद सॉरी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको थीम भी याद रखनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, कमला बेनीवाल, आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं, अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई कमला बेनीवाल की, ये किस फील्ड से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, कल्चर या सोशल वर्कर। ओके मैं बता दूं कांग्रेस की पर्सन नहीं है, शी इज अ पॉलिटिशियन। ओके और पहली बार कोई वुमेन मिनिस्टर बनी है राजस्थान की, जिनका नाम था क्या, दैट इज कमला बेनीवाल, तो पहली बार कोई वुमेन मिनिस्टर बनी है राजस्थान की, उनका नाम यही था। ओके और इनकी अभी डेथ हो गई है, तो ये न्यूज में हो गई है, याद रखिएगा पॉलिटिक्स से बिलोंग करती, 97 ईयर्स की इनकी एज थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज become the country with the highest data center capacity, highest data center capacity बन गई है in Asia Pacific region, surpassing countries like Australia, Hong Kong, जापान, सिंगापुर, कोरिया, याद रखिएगा, तो साउथ कोरिया की बात करूं मैं, ठीक है, तो इन सबको आगे निकल गई है वो कंट्री इन हाईएस्ट डाटा सेंटर कैपेसिटी। कौन सी है वो कंट्री, उसका नाम मैं आपको बताता हूं, उसका नाम है नन अदर देन दैट इज इंडिया। तो डाटा सेंटर में आप देख रहे हैं इंडिया की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, तो इंडिया जो है वो अभी सरपास करेगी, तो रैंक India became the country with the highest data center capacity in Asia Pacific region. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which defense force has launched Operation सद्भावना। ओके ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड एसेंशियल एंड हेल्थ केयर और एसेंशियल सर्विसेज, कहां पर, एसेंशियल एड, याद रखिएगा एसेंशियल एड और हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम में आपको पता होगा ग्लेशियल लेक्स का आउटफ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये किसने लॉन्च किया ऑपरेशन सद्भावना, ये लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने, याद रखिएगा किसने लॉन्च किया, इंडियन आर्मी ने। मैंने अभी आपको बताया ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत बार हमारे वहां के जो लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं, उसके लिए ऑपरेशन सद्भावना जो है वो लॉन्च की गई है। ओके नेक्स्ट है मोडीज रेटिंग आई है, जिसमें ग्रोथ रेट बताई गई है इंडियन इकोनॉमी की फिस्कल ईयर ऑफ मार्च 2025, तो कितनी बताई गई, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज में चल रही है, ये बताई गई है 6.6%, याद रखिएगा कितनी बताई गई है 6.6%, तो ये आपको याद रखना है। मैं साइड रेटिंग्स जो अभी रिसेंटली आई हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बता दूं मैं 22nd एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप जो होने वाली है वो होने वाली है चाइना में। ओके तो किसको कैप्टन बनाया गया, इंडिया की वुमेन टीम की, वुमेन टीम की कैप्टन कौन बनी है, यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे, ये वुमेन टीम का कैप्टन नहीं है, ये मेल टीम का कैप्टन है, ठीक है, मेन टीम का कैप्टन है स्क्वैश का, ठीक है, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, बट मैंने क्वेश्चन वुमेन टीम पूछी है, तो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, इसमें देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने दिए गए, राधिका सेलन, याद रखिएगा राधिका सेलन जो है, ठीक है, वो वुमेन टीम की कैप्टन है, जबकि विलावन सेंथिल कुमार जो अभी मैंने आपको जिसकी इमेज दिखाई, याद रखिएगा ये जो है मेन टीम के कैप्टन है, और ये मैंने बताया आपको चैंपियनशिप जो होने वाली है वो जून में होगी चाइना में, कहाँ होने
वाली चाइना में एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 22nd एडिशन है। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 का टूर्नामेंट जो है अभी इनॉग्रेट हुआ है। तो कहाँ से बिगन हुआ है, विच सिटी से ये बिगन हुआ है? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। ओके, क्वेश्चन नेशनल लेवल का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूपी पीसीएस तो यूपी का एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, विच इंडियन कंपनी हैज announced the creation of a global artificial intelligence center of excellence in Paris during Choose France Summit? तो Choose France Summit में याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो पेरिस में बना रही है, कौन बना रही है? और ये बना रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके फेवरेट पर्सन रतन टाटा का आपने सुना होगा। यस, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है हेमंत खत्री की बात करता हूं। अभी रिसेंटली इनको PSU समर्पण अवार्ड जो है वो दिया गया है बाय गवर्नमेंट कनेक्ट इन मई 2024। मैंने पूछा खत्री जी जो है वो CMD हैं किस कंपनी के, याद है किस कंपनी के CMD हैं, उनको ये अवार्ड भी दिया गया है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ ये कंपनी के CMD हैं, दैट इज हिंदुस्तान शिपयार्ड के। किसके? हिंदुस्तान शिपयार्ड के हैं, उनको अभी ये अवार्ड दिया गया है। तो यार ये खत्री रिसीव PSU सम्मान अवार्ड, और किस लिए? हिंदुस्तान शिपयार्ड के चेयरमैन है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्स डे। आप सबको पता होगा 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। मैंने पूछा इस बार की थीम क्या थी इंटरनेशनल नर्स डे की? ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए, आर नर्सेज आर फ्यूचर, बट इसका करेक्ट आंसर है आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। याद रखिएगा, द आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर जो है इस बार इंटरनेशनल नर्स डे की थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेड द फर्स्ट लॉ टू टेक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? ठीक है, किसने अपना पहला लॉ बनाया है टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए? और ये बनाया है आपकी यूरोपियन यूनियन ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, यूरोपियन यूनियन। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली मोहम्मद इदरिस डेबी हैं, ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इन अफ्रीकन कंट्री। किस अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए? वैसे तो मैं बता दूं मिलिट्री रूल है एक तरीके से वहां पर, इनके फादर ही पहले मिलिट्री रूल से रूल करते थे, ये भी ऐसे रूल कर रहे हैं, अभी वापस से प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए। और कंट्री है चाड, आप यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीका की कंट्री है चाड, मगर नाइजर और सूडान आपको दिख रही होगी। उनकी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये उनकी इमेज है। इनसे पहले इनके फादर थे और अब ये रूल कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली पुतिन ने अपॉइंट किया है मिखाइल मिशुस्तिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑफकोर्स पुतिन जी ने अपॉइंट किया है। पुतिन आप सबको पता है रशिया के प्रेसिडेंट है, तो रशिया के ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया होगा। आप यहाँ पर उनकी इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड माइग्रेशन बर्थ डे 2024, इसकी थीम क्या थी? ठीक है, इस बार साल में 2 बार ये सेलिब्रेट होगा, मैं आपको दोनों दिन बता देता हूँ। इस बार की थीम है इंसेक्ट्स। क्या थीम है? इंसेक्ट्स। 2 बार कब कब सेलिब्रेट होगा? एक सेलिब्रेट होगा 11 मई 2024 को, और सेकेंड होगा 12 अक्टूबर 2024। याद रखिएगा, अलग अलग हेमिस्फीयर हैं, उसको देखते हुए 2 डे जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं वर्ल्ड माइग्रेशन बर्थ डे के। ओके, और थीम क्या है? इंसेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज हर्मिस 900 रिसेंटली रिसीव बाय इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी? ये भी क्या है? ये भी रिसेंटली न्यूज़ में भी है, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये भी आर्मी और नेवी में इंक्लूड किया गया है। ये है कि UAV, अनमैन्ड एरियल सिस्टम। याद रखिए UAV है कि अनमैन्ड एरियल सिस्टम। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। ठीक है, और याद रखिएगा इसका दूसरा नाम जो है वो है दृष्टि 10 ड्रोन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा। सर्विलियंस के लिए ड्रोन हेल्प करेंगे, सर्विलियंस कैपेबिलिटीज के लिए हेल्प करेंगे। और दृष्टि 10 ड्रोन्स तो आपने सुने होंगे, मैंने बताए भी हैं पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री कोलैबोरेटेड विद नागालैंड टू इनॉग्रेट कोहिमा पीस मेमोरियल इन इको पार्क? ओके, किस कंट्री ने कोलैबोरेट किया है? एक्चुअली आपने बैटल ऑफ कोहिमा सुना होगा, इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ कोहिमा, जब जापान ने इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मिलके, याद रखिए सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी उसके साथ मिलके इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अटैक किया था, वहां पर बैटल होती है बैटल ऑफ कोहिमा, जहां उनको हरा दिया जाता है। हमारे बहुत सारे इंडियन याद रखिए आज़ाद हिंद फौज के बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। ओके, बहुत से जापानीज सोल्जर्स की भी डेथ हुई थी और ब्रिटिशर्स फाइनली जीत जाते हैं। ओके, और उसकी वजह से कोहिमा में भी ऑफकोर्स बहुत सारा दिक्कतें आती हैं इस वॉर की वजह से, बट जीतता एंड में ब्रिटिश ही है। तो ये इसके लिए जापान रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि जापान की फोर्सेस ने मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी के साथ ब्रिटिश के साथ अटैक किया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग की डेथ हुई थी। तो जापान ने ही, याद रखिएगा, इस कोहिमा पीस मेमोरियल और इको पार्क को जो है वो नागालैंड के साथ मिलकर इनॉग्रेट किया है, और नागालैंड जो जापान है उसके एम्बेसडर या इनॉग्रेशन में भी आए थे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और ये बैटल ऑफ कोहिमा 1944 में हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। ओके, नेक्स्ट आता है, हु रिसेंटली टुक ओवर द एज अ चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के
पर्सनल ऑफ नेवी पर्सनल चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी कौन अपॉइंट हुए हैं? उनका नाम है संजय भल्ला। याद रखिए कौन है? संजय भल्ला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आप नेवी के एट प्रेजेंट चीफ कौन है, हु इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। देखते हैं कौन कौन मुझे सही बताता है। ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। विच कंट्री रिसीव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ISO 42001 2023 सर्टिफिकेशन फॉर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम? ठीक है, AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है, किस कंपनी को रिसीव हुआ वर्ल्ड फर्स्ट ISO 42001 2023 सर्टिफिकेशन? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, किसको ये मिला है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है इन्फोसिस। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज इन्फोसिस। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जापान वॉन इट्स मेडन सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। ओके, जापान ने रिसेंटली ट्रॉफी जीती, डिफीट पाकिस्तान को फाइनल में डिफीट किया। इंडिया ने इस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, बट मैंने पूछा है ये जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, और ये रिलेटेड है, याद रखिएगा, दैट इज हॉकी से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, दैट इज हॉकी से ये रिलेटेड है। और ये हो कहाँ रही थी? मलेशिया में ये टूर्नामेंट हो रहा था, और जापान ने जीत लिया है और पाकिस्तान को फाइनल हराया है। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, कामी रीता हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द 29th टाइम। 20 याद रखिएगा 29th टाइम को माउंट एवरेस्ट इन्होंने चढ़ाया, और इवन इनका रिकॉर्ड खुद का ही था 28 टाइम को, 29 टाइम ये चढ़ गए 30 सालों में। तो मैंने पूछा है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, ये बिलोंग करते हैं नेपाल से। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ओके नेक्स्ट, इंडिया पार्टिसिपेटेड 19th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, और ये फोरम कहां पर हुई, फॉरेस्ट कहां पर हुई? ये हुई है न्यूयॉर्क, दैट इज एट USA। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। रिसेंटली इंडिया साइंड अ वीजा वेवियर एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट विथ विच कंट्री? मतलब अब आप अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है आपके पास, या देखिए ऑफिशियल पासपोर्ट है, तो आपको वहां पर याद रखिए बिना वीजा के आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी एग्रीमेंट साइन किया इंडिया ने किसके साथ? याद रखिएगा मोल्डोवो के साथ, जो कि कंट्री जो है मैं आपको बता दूं यूरोप की कंट्री है। ठीक है, ये देख सकते हैं मैपिंग में यूरोप की कंट्री है, अभी ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नीरज चोपड़ा सेकंड आए हैं विद द बेस्ट थ्रो ऑफ दोहा डायमंड लीग। दोहा डायमंड लीग में सेकंड रैंक आई है दोहा डायमंड लीग में, याद रखिएगा इनकी। तो कितना इनका स्कोर रहा है? ठीक है, कितने इन्होंने जो अपना जैवलिन थ्रो है कहाँ तक फेंका है, ये आपके सामने ऑप्शन है। कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा। आप याद कर लीजिए ये सेकंड रैंक पे रहे हैं, और इनका जो थ्रो था वो 88.36 मीटर था। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 88.36 मीटर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सीनियर IPS ऑफिसर हैं जिनका नाम है इदाशिशा, ठीक है, नॉन ग्रैंड, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई है एज अ फर्स्ट वुमेन DG ऑफ विच स्टेट? ठीक है, फर्स्ट वुमेन DG अपॉइंट हुई है, किस स्टेट की फर्स्ट वुमेन DG हैं? ठीक है, सीनियर IPS ऑफिसर हैं। मैं आपको इनकी इमेज दिखा देता हूँ। पहली बार किसी स्टेट की ये DG अपॉइंट हुई, कोई वुमेन DG अपॉइंट हुई है, और ये है मेघालय। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेघालय। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेघालय की CM कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हु इज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड? ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और ये दिया गया इस बार रस्किन बॉन्ड को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विच कंट्री डिड मैग्नस कार्लसन रिप्रेजेंट इन 2024 सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड? याद रखिए ये टूर्नामेंट हुआ, इसमें ऑफकोर्स मैग्नस कार्लसन ने ये टूर्नामेंट जीत लिया, और ये बिलोंग करते हैं किस कंट्री से? बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। याद रखिए, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। कमेंट बॉक्स में नॉर्वे की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट। हु बिकेम द इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर? कौन बने 85th चेस ग्रैंड मास्टर? मैं इमेज दिखा देता हूँ, स्पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उनकी इमेज है, उनका नाम है, याद रखिए, पी श्याम निखिल। याद रखिए पी श्याम निखिल जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35th। Which Indian cultural item has been included in UNESCO Memory of the World Asia Pacific Regional Register 2024? Okay, तो पूछा गया है कि which Indian cultural items has been included in UNESCO Memory of World Asia Pacific Regional Register 2024? कौन किस किस को रजिस्टर किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं बता दूं। रजिस्टर किया गया रामचरितमानस को, याद रखिए, पंचतंत्र को, और शाहद्रा लोकाना जो है। ठीक है, दैट इज 3, 4, 5 जो है करेक्ट आंसर, दैट इज आई थिंक 3, 4, 5, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों को यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया, ऑफकोर्स इनकी डाइवर्सिटी की वजह से इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट है
36 क्वेश्चन, रिसेंटली विच डे इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे? यूएन ने डिक्लेयर किया वर्ल्ड फुटबॉल डे और डिक्लेयर किया गया 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच इंडियन कंपनी विल ऑपरेट एट शाहिदी बेहश्ती टर्मिनल ऑफ द छाबर पोर्ट ऑफ इंडिया और छाबर पोर्ट ऑफ ईरान? ओके, आपको पता है छाबर पोर्ट इंडिया को दे दिया गया है, तो उसका जो टर्मिनल है इसको कौन रेगुलेट करेगा? इंडिया कौन सी कंपनी है जो इसको मैनेज कर रही है? वो मैनेज कर रही है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? कहाँ हुआ ये एग्जीबिशन? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रॉटरडैम, दैट इज नीदरलैंड में। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रॉटरडैम, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, नासा हैज अनवील्ड इट्स एम्बिशियस प्लान टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है फ्लोट। क्या नाम रखा गया है? फ्लोट, नासा ने बनाया है और रेवोल्यूशनाइज करेगा, इससे पेलोड ट्रांसपोर्ट हो पाएगा मून में। तो मैंने पूछा है फ्लोट का फुल फॉर्म क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लोट जो नासा ने बनाया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगा, दैट इज फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन अ ट्रैक। याद रखिएगा, फ्लोट का फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछा सकता है फ्लोट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में आते हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ बिहार सुशील कुमार मोदी, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो जाती है। मैंने पूछा है डिप्टी सीएम भी रहे बिहार के, किस पार्टी के बिलोंग करते हैं? ठीक है, इमेज आपको दिखा देता हूं, अभी रिसेंटली ऑबिटरीज में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और ये रहे हैं बीजेपी से, याद रखिए, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। ओके, नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ विल द फर्स्ट 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट विल बी सेटअप बाय भिलाई स्टील प्लांट? भिलाई स्टील प्लांट ये सेटअप कर रही है, कहां सेटअप कर रही है? छत्तीसगढ़ में सेटअप किया जा रहा है, दुर्ग में। दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दुर्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 42, वेयर द रिसेंटली एरप्टेड माउंट इबू इज सिचुएटेड? माउंट इबू जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, ये मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, इंडोनेशिया, जापान, अर्जेंटीना या साउथ कोरिया। याद है कि माउंट इबू जो है वो अभी रिसेंटली इसका एरप्शन हुआ है और न्यूज़ में आ गया है, तो करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, which bank has secured the distinction of being the first bank to become a trading cum clearing member of India's International Bullion Exchange at GIFT City in Gujarat? ओके, अब ये भी ट्रेड कर सकता है ये बैंक, क्योंकि इसमें ये याद रखिएगा ये मेंबर बन गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा बैंक बना है? और ये नन अदर देन जो इंडिया का सबसे फेमस बैंक आप सुनते हो, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है एसबीआई जो है वो, याद रखिएगा, वो बैंक जो है उसमें एंटर करके आपको से ट्रेडिंग जो है वो ईजी हो जाएगी उसके लिए, और ट्रेडिंग में से पार्टिसिपेट भी कर सकता है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, इन अ फिस्कल ईयर 2023-2024 विच कंट्री ओवरटुक द यूनाइटेड स्टेट्स टू बिकम इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, जो अभी न्यूज़ में भी चल रहा है, आपको पता होगा, वो है चाइना। चाइना बन गया इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ओके, और यूएसए को उसने पीछे कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, हु इज रिसेंटली बिकम फर्स्ट एवर इंडियन टू विन मेडल एट एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? कौन जिससे पहली बार मेडल जीता है? उसका नाम है, याद रखिएगा, सृष्टि खंडंगले। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सृष्टि खंडंगले। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, 4 डे नेशन बिगेस्ट स्किल कॉम्पिटिशन का नाम है इंडिया स्किल्स 2024 जो है वो किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में स्टार्ट हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने, इंडिया स्किल्स 2024, और ये स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली, ठीक है। 4 डे का प्रोग्राम है, 15 से 18 मई तक प्रोग्राम रन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है माझागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको अभी 250वां इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया अभी 2024 में। तो मैंने पूछा है माझागांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड जो कि मुंबई में है, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ठीक है, इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट है फेमस पंजाबी पोएट, इनका नाम है सुरजीत पत्र। ओके, सुरजीत पत्र, और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 79। याद है कि इनको पद्मश्री दिया गया था। तो मैंने पूछा किस ईयर में इनको पद्मश्री मिला? नाउ विद दिस बिकम डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं इमेज दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। इनको पद्मश्री दिया जा रहा है, इनको पद्मश्री मिला है 2012 में, याद रखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 2012 में इनको पद्मश्री दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स ने टेस्टेड किया एक प्रोजेक्ट भीष्म क्यूब, स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा में टेस्टिंग हुई है, ठीक है। याद रखिए, जहाँ पर आप जैसे जिन एरियाज में डिजास्टर होता है वहाँ पर आपको टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स बनाना है, तो ये उसकी टेस्टिंग हुई है। भीष्म एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल है और भीष्म का फुल फॉर्म भी है। तो मैंने भीष्म में एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं फुल फॉर्म आपको पूरा बता देता हूँ। अभी एम से रिप्रेजेंट करता है मैत्री, ठीक है। ये एक आपको तुरंत देख सकते हैं यहाँ एक हॉस्पिटल डेवलप हो सकता है, ठीक है, ऐसे जहाँ पर डिजास्टर हुए हों, ठीक है। भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर
सहयोग, हित एंड मैत्री। ओके चलिए, तो एम से मैत्री है। Who has appointed as David Salvagini as its first चीफ AI ऑफिसर? किसने अपॉइंट किया इसको? मैं इमेज दिखाई तो उसको अपॉइंट किया है, याद रखिएगा, नासा ने। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नासा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 51। अभा कथुआ की मैं बात करूं, ये देखिए उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। मैंने पूछा अभी रिसेंटली न्यूज में आई है, मैं बता दूं फेडरेशन कप जो चल रहा था, जो मैंने बताया भुवनेश्वर में हो रहा था, वहां पर रिमार्केबल अचीवमेंट है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है शॉर्ट पुट से, याद रखिएगा शॉर्ट पुट से रिलेटेड है। अभी इन्होंने गोल्ड तो जीता ही, प्लस याद रखिएगा रिकॉर्ड भी बना दिया 18.41 मीटर का। अभी जो फेडरेशन मैंने बताया ना आपको, फेडरेशन कप एथलेटिक कॉम्पिटिशन होता है भुवनेश्वर में, वहां इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। ओके नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर इज 7th एडिशन ऑफ इंडो यूएस ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तरकश जो है वो हेल्ड हुई, और ये तरकश जो है वो हेल्ड हुई है कोलकाता में। कहाँ हुई है? कोलकाता में। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। ओके चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। बाय हुम J20 समिट एड्रेस इन ब्राजील? ओके, J20 समिट एड्रेस इन ब्राजील, किसने एड्रेस किया? J20 याद रखिएगा, ये एड्रेस की है DY चंद्रचूड ने, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54। विच कंपनी साइंड MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट, जहां पर हम वुमेन्स को एग्रीकल्चर में ड्रोन का क्या इस्तेमाल हो सकता है वो ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके लिए ज्वाइन किया है, MOU साइन किया महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके नेक्स्ट, सुनील छेत्री जो अभी एक बहुत फेमस प्लेयर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है। ठीक है, 6 जून को उनका लास्ट गेम होने वाला है 2024 में। ओके, तो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? सबको पता होगा, आई थिंक फुटबॉल से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फुटबॉल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन ऑथर हैं नोबल लॉटरेट हैं, जिसका नाम याद रखें एलाइस मुनरो। ठीक है, इमेज में आपको दिखाता हूँ, कैनेडियन ऑथर और जिनको नोबल प्राइज मिल चुका है, एलाइस मुनरो। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। मैंने पूछा इनको, जो अभी पहली कैनेडियन है जिनको नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। ओके, और इनकी अभी डेथ हो गई। मैंने पूछा किस ईयर में इनको नोबल प्राइज दिया गया था? इनको नोबल प्राइज दिया गया था आई थिंक 2013 में, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, 2013 में इनको नोबल प्राइज दिया गया था लिटरेचर की तरफ से। कनाडा की पहली है जिनको नोबल प्राइज मिला था। ओके 57, अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच इज द टॉप अमंग द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया? तो इस रैंकिंग का भी रिजल्ट आया, इसमें रैंक 1 पर जो इन इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो है वो है IIM अहमदाबाद। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं रैंक की बात करूं तो IIM अहमदाबाद की रैंक आप देख सकते हैं 410 है, बट इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट्स में ही आया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 58, सेला टनल अभी रिसेंटली न्यूज में है। ठीक है, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है, मैं बताऊंगा क्यों रिकॉग्नाइज किया है। क्वेश्चन है सेला टनल है कहां पर? याद रखिए, इसका डिजिटल मोड में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। ये तवांग से हमें प्रॉपर्ली कनेक्ट करती है, और करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। ओके, और ये अभी रिसेंटली याद रखिए हाईएस्ट टनल इन द कंट्री जो है वो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने इसको डिक्लेयर किया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, सेला टनल, और तवांग से हमको कनेक्ट करती है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट टनल है। ओके नेक्स्ट, नेशनल डेंगू डे 16 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल डेंगू डे। मैंने पूछा इस बार की थीम क्या थी नेशनल डेंगू डे की? ठीक है, बहुत सिंपल सी थीम थी, याद रखें ऑप्शन नंबर डी, डेंगू प्रिवेंशन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो, इस बार की थीम थी। तो जस्ट हैव टू रिमेंबर द थीम। ओके चलिए, नेक्स्ट है, नेम द ऑपरेशन लॉन्च बाय उत्तराखंड पुलिस फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा 2024 इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। एक्चुअली यहाँ पे आपको देखते हैं बहुत राउडी बिहेवियर रहता है लोगों का, लोग रील्स वगैरह बनाते रहते हैं। ठीक है, और सुनते नहीं हैं, गंदगी करते हैं, बहुत सी चीज़ें, उसको एकदम बिहेवियर में लाने के लिए वहाँ की पुलिस ने याद रखिए ऑपरेशन मर्यादा जो है वो लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ऑपरेशन मर्यादा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, और ड्रग्स वगैरह भी लोग लेते हैं, आपको पता होगा वहाँ जाकर, तो इसको भी रोका जाएगा। ओके नेक्स्ट, इन मेंस जेवलिन थ्रो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा जो है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता फेडरेशन कप 2024 में, जो कि आपको पता है उड़ीसा में हुआ, तो वहां पे उनका जो जैवलिन थ्रो था वो कितने दूर गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कितना दूर गया था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 82.27, आप देख सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 82.27 मीटर जो है, याद रखिएगा, यहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इसमें। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन पूरे, आपने देखा मैंने क्विक रिविजन कराया है। अब सोचोगे उसे इतना क्विक क्यों कराया आप? अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन पवेलियन इनॉग्रेटेड एट केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024। ठीक है, इंडियन पवेलियन, और ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडिया की जो मूवी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको ग्लोबली प्रमोट करने के लिए इंडियन पवेलियन जो है वो केन्स फिल्म फेस्टिवल में इनॉग्रेट किया गया। और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ है? ये हुआ है फ्रांस में। सबको पता है केन्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, दैट इज एट फ्रांस। ओके
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस वोंग अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं नए प्राइम मिनिस्टर, किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए? पहले डिप्टी पीएम थे और अब ये पीएम बन गए हैं किस कंट्री के? दैट इज सिंगापुर, और ये 4th पीएम है सिंगापुर के। ओके चलिए, तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने यहां पर कंप्लीट करा दिए। अब आप देख रहे हो सर मैंने क्विक कराए, जल्दी जल्दी कराए, इसलिए कराए क्योंकि जो मेरे डेली करंट अफेयर्स देखता है उसको पता होगा बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर रिपीटेड रहते हैं, ठीक है। और यहां पर उसका एक साथ मैं करा देता हूं, मतलब आपका रिवीजन करा देता हूं मैं आपको संडे को आके, ठीक है। तो मैंने आपको संडे को एज प्रॉमिस मैंने सारे क्वेश्चंस कराए, नए क्वेश्चंस भी कुछ ऐड रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस का वे मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, जिससे आपको हेल्प हो, ठीक है। तो अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो ये करने में आपको बहुत मजा आ जाएगा क्योंकि आपका एक रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। बट वीकली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका प्रॉपरली आपके एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हो वो आपको कंसोलिडेट कर देती है पूरे वीक की करंट अफेयर्स को। ओके याद रखिएगा, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें तो ये बुकलेट आप जरूर ले लें। इस लेक्चर की पीडीएफ याद रखिएगा, इस बुकलेट को आप लेते जो मैं लिंक दूंगा ना उसमें आपको इसके साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स हो गया, टॉपिक वाइज, मंथली, सबकी याद रखिएगा लिंक मिल जाएगी क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ है। प्रॉपर फोल्डर बना रखा है, इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में बैठे हो, आप केरल में बैठे हो, नॉर्थ ईस्ट में बैठे हो, करना क्या है? कुछ नहीं, आपको व्हाट्सएप करना है, तुरंत इस बुकलेट को बाय करना है, इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, तुरंत जाके आप इसको प्रिंट आउट करा सकते हो। सोचिए आप, और बहुत कम कॉस्ट में आप इसका प्रिंट आउट करा सकते हो। प्लस इवन आगे फ्यूचर की जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सो इससे अच्छा ऑफर तो नहीं हो सकता। याद रखिएगा, वन टाइम पेमेंट और करंट अफेयर्स पूरी पुरानी से लेके 2023 से लेके जब से चाहिए मैं करंट अफेयर्स दे दूंगा और आगे तक की करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी। इससे बेस्ट ऑफर नहीं मिलेगा, इस ऑफर को मिस मत करना और तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो और आप तुरंत इस ऑफर को गेन कर लो, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको अदर बुकलेट्स भी चाहिए तो याद रखिएगा हमारे साथ साथ में अदर बुकलेट्स भी लॉन्च हो गई। ये देखिए सारी बुकलेट्स यहाँ पे मैंने बना रखी हैं, ठीक है। आप इसका सैंपल मुझसे देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, सारी बुकलेट, ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सारी बुकलेट्स लॉन्च हो गई हैं, ठीक है। इतनी सारी बुकलेट्स हैं यार, हर सब्जेक्ट की बुकलेट्स लॉन्च हो गई हैं। इन बुकलेट्स को अगर आपको लेना है तुरंत व्हाट्सएप करो, इन बुकलेट्स को भी आप ले सकते हो। आपको करंट अफेयर चाहिए कि बुकलेट्स चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी ले सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तुरंत ऐप को डाउनलोड करो, एप्लीकेशन का नाम देवाशीष क्लासेस, वहां से आपको हमारे अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपको क्लासेस मिलेंगी, हमारी नोट्स मिलेंगे। जो भी डाउट क्वेरी है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैं आपको कहूँगा करंट अफेयर्स तो मत मिस करना, करंट अफेयर्स मिस कर दिया तो सब मिस कर दिया। ओके, यूपीएससी का भी एग्जाम आ रहा हो, याद रखिएगा प्री मेंस आंसर राइटिंग सब कुछ मैं आपको एक जगह पे कराता हूं। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर आपको हर चीजें अवेलेबल होंगी। ओके, ये वीकली करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। क्विक मैंने आज इसलिए कराया है क्योंकि जो लोग डेली फॉलो कर रहे हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए, और आप अगर डेली फॉलो नहीं करें तो डेली करंट अफेयर्स भी फॉलो किया करो। मेरा ये मानना है आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो दिन में आधा घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना ही चाहिए। और कहीं से मत पढ़ो, आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स को फॉलो करो, आपके लिए सफिशिएंट होगा। नोट्स को फॉलो करो, सफिशिएंट होगा, उसके बाद आपको अदर कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखिएगा, मैं फिर से जाते जाते बता रहा हूं, इस बुकलेट को मिस मत करना। अगर आप मिस करते हो आप एग्जाम को भी मिस कर सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल में आओ, एक बार विजिट कर लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये चैनल आगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए रोल प्ले करने वाला है। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।